महाभारत में सप्त सिंधु प्रदेश तथा हिमालय, इसको लेकर के मैं किंचित कहूँगा। यद्यपि ऋग्वेद में, अथर्ववेद में हिमालय का वर्णन आता है, हिमवंत शब्द का वर्णन आता है, उस पर मैंने अन्यत्र चर्चा की है। और मैकडॉनल्ड का कहना है कि हिमवंत शब्द का प्रयोग यहाँ सामान्य संज्ञा के रूप में हुआ है, हिमालय पर्वत विशेष के अर्थ में नहीं हुआ है। उससे मेरी सहमति नहीं है। और यस्य में हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाहु, ऐसा बहुवचन में यद्यपि प्रयोग आया है, लेकिन अन्यत्र भी जहाँ जहाँ हिमवंत शब्द का प्रयोग, हिमवान शब्द का प्रयोग आया है, वो हिमालय की जो पूरी श्रृंखला है, अनेक पर्वत हैं, इसीलिए बहुवचन का प्रयोग ऋग्वेद अथर्ववेद के ऋषि करते हैं। ये वेदों से हिमालय की, हिमालय के वर्णन की श्रृंखला प्रारंभ होती है। सरस्वती नदी, उसके 7 धाराओं पर मैंने चर्चा, जब इस सप्त सिंधु को लेकर चर्चा का उपोद्घात हुआ था, सूत्रपात हुआ था, और आचार्य गयाचरण त्रिपाठी भी थे, उसमें मैंने किंचित की थी। उस विषय को भी मैं छोड़ देता हूँ। महाभारत पर ही मैं केंद्रित अपनी बात करूँगा। पर वैदिक साहित्य में कतिपय जनजातियों के नाम भी आते हैं, और मूंजवान पर्वत का उल्लेख आता है, और ये इसमें जनजातियां निवास करती हैं, ऐसे संकेत मिलते हैं। इसका संबंध मेरे चूंकि विषय से जुड़ता है, इसलिए इसको दृष्टि में रखा जाए कि हिमालय के सारे परिसर में जितना ही पावन परिसर है, देवभूमि है, ऋषिभूमि है, अनेक जनजातियां भी यहाँ निवास करती हैं। और हिमालय का वर्णन और सप्त सिंधु प्रदेश का वर्णन महाभारत में तो अनेकत्र विस्तार से आता ही है। कृष्ण जरासंध की राजधानी तक पहुंचने का मार्ग निर्धारित करते हैं, तो यहाँ हिमालय आ जाता है और उसके आसपास का प्रदेश आ जाता है, सप्त सिंधु प्रदेश विशेष रूप से आ जाता है। कृष्ण को कितना ज्ञान है ज्योग्राफी का, ये चकित हो जाते हैं हम। एक तो पूरे देश की राजनीति का उनको बहुत ज्ञान है, इतिहास का बहुत ज्ञान है, भूगोल का बहुत ज्ञान है, इसीलिए पूरे महाभारत में सूत्रधार हैं वे, पूरे महाभारत की रणनीति के सूत्रधार भी वे हैं। तो वे कृष्ण जो रासलीला रचाते हैं और अ, बचपन में तरह तरह की लीलाएं करते हैं, वो तो यहाँ पीछे छूट गए हैं। ये कृष्ण तो धुरंधर राजनीतिज्ञ हैं और बड़े विशारद हैं, तत्वज्ञानी तो यही, लेकिन इतिहास भूगोल का ज्ञान इनको अच्छा है। और ये जो उनकी रणनीति थी कि जरासंध की राजधानी जो मगध में है, वहां तक हम कैसे पहुंचे, तो सीधे मार्ग से नहीं जाते हैं, और गोपनीयता की दृष्टि से बहुत टेढ़े मार्ग से घूम करके जाते हैं। ये मध्य देश से सीधा मार्ग बनता है, साकेत और वाराणसी होते हुए आप मगध पहुंच सकते हैं। अभी भी आप बनारस से जाएंगे सीधे ट्रेन से, फ्लाइट से पटना पहुंच जाएंगे। लेकिन इसको छोड़ देते हैं, पश्चिम दिशा में मुड़ करके जाते हैं। वो चाहते हैं कि पता न चल पाए कि हम लोग जरासंध से युद्ध करने जा रहे हैं। छद्मवेश में जा ही रहे थे तीनों, तो कुरुजांगल प्रदेश में भीम और अर्जुन को लेकर के घुसते हैं। केवल कृष्ण ही जानते हैं कि ये रास्ता है, और ये हिसार और सिरसा का इलाका है। यहाँ से कुरुक्षेत्र और पद्मसर होते हुए उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाते हैं ये लोग तीनों। फिर कालसी, देहरादून और सुकेत, ये इन एरियाज में से ये जाते हैं, और पहाड़ की तराई के नीचे नीचे जितनी जनपद हैं, आबादी है, उनसे बचाते हुए, छिपते छिपाते हुए फिर ये मुड़ते हैं। तो सरयू, सदानीरा, राप्ती और गंडकी को पार करके मिथिला में फिर ये प्रवेश करते हैं। बहुत सारा क्षेत्र छूट जाता है इधर पटना की तरफ का, और ये सीधे मिथिला में पहुंच जाते हैं। और फिर गंगा पार करके पूर्व में मुड़ते हैं, यहाँ कुरुवूरश्छद, जिसको कुरुवार आजकल कहते हैं, ये आदिवासियों का इलाका है। यहाँ से होते हुए गोरखगिरी के पास से मगध की राजधानी में प्रवेश करते हैं। तो ये जो मार्ग है, ये श्री कृष्ण को पूरे हिमालय की तराइयों से होते हुए, और देहरादून जिसको आजकल कहा जाता है, वहां से होते हुए वो जाते हैं। और ये सभा पर्व में फिर दिग्विजय का प्रसंग आता है, जरासंध विजय के पश्चात। इस दिग्विजय के प्रसंग में जो चारों भाई भारत के अलग अलग प्रांतों में जाते हैं, उसमें विशेष रूप से अर्जुन को उत्तर और उत्तर पूर्व के जो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हैं, उनकी विजय का कार्य सौंपा गया युधिष्ठिर की ओर से। युधिष्ठिर दिशा निर्देश करते हैं, बहुत अच्छे नेता हैं युधिष्ठिर
महाभारत के एक नेता तो वे हैं ही। तो चारों भाइयों को चारों दिशाओं में भेजते हैं। और पहले तो वैशंपायन संक्षेप में वर्णन करते हैं कि ये भाई इस तरफ गए, ये भाई इस तरफ गए, लेकिन जन्मेजय कहते हैं कि नहीं, आप विस्तार से बताइए कहाँ कहाँ मेरे प्रपितामह लोग गए हैं। तो फिर विस्तार से एक एक का यात्रा पथ बताते हैं। इसमें अर्जुन का जो यात्रा पथ है उसमें पूरा सप्त सिंधु प्रदेश और उसके साथ फिर ये असम, जिसको पहले प्राग ज्योतिषपुर कहा जाता था, वो आ जाता है। तो अर्जुन पहले कुनिंद गणराज्य में पहुंचते हैं। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पूरे हिमालय के क्षेत्र में कितने गणराज्य हैं। सप्त सिंधु प्रदेश के भीतर गणराज्य कितने उस समय थे। और ये सिकंदर जब आया तो उसको भी गणराज्य अनेक मिले थे वहां पर। उन्होंने लोहा लिया सिकंदर से। तो ये महाभारत में ये प्रसंग जुड़ रहे हैं लगभग तीसरी शताब्दी ईसी पूर्व, चौथी शताब्दी ईसी पूर्व, और उसके कुछ बाद में भी जुड़ रहे हैं क्योंकि महाभारत का विस्तार और पल्लवन होता गया है। तो ये गणराज्य जो है उनके उनके वर्णन महाभारत में आते हैं और इस प्रदेश में गणराज्य ज्यादा हैं। तो कुनिंद गणराज्य में पहुंचते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल बताते हैं कि कुनिंद गणराज्य के सिक्के हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। और कुनिंद जो है वह देहरादून से जगाधरी तक फैला हुआ ये जनपद था, बड़ा जनपद था। और काले अंजन की खान वाला कालकूट प्रदेश इसी के पास है, हिमालय की तराई में। तो यहाँ से फिर सिरपुर, नाहन, बिलासपुर। बिलासपुर तो अभी भी इसी नाम से है ही है। और मंडी जिला प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश में। ये रियासतें इसके आसपास हैं, इसके आसपास का इलाका है। ये आधुनिक नाम है जो वासुदेव शरण अग्रवाल ने बताए हैं। ये उनका विषय है, ज्योग्राफी मेरी बहुत ही कमजोर है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल से ही सहायता लेके मैं कुछ कह सकता हूँ कि इनके लोकेशन आज हम कहाँ पहचान सकते हैं। जितने हम पहचान सकते हैं, वैसे महाभारत में जितने हजारों लोकेशंस इस देश के वर्णित हैं, सबकी पहचान करना बहुत ही बड़ा कार्य है। और स्वयं अग्रवाल जी भी नहीं कर पाए, जो कि महापंडित हैं इस विषय के। क्या कहना है उनका, वो तो हम सब के लिए आराध्य की तरह से पूज्य हैं। अब ये इस प्रदेश से गुजरते हुए किरात जनजाति के लोग जहाँ रहते हैं वहां जाते हैं, प्राग ज्योतिषपुर की तरफ मुड़ जाते हैं। और वहां से फिर राजा भगदत्त को झुका लेते हैं। राजा भगदत्त बूढ़े हो चुके हैं, वो युद्ध नहीं करते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं कि आपको जो कर लेना है ले लीजिए। तो वहां से फिर मुड़ते हैं और ये अंतरगिरी, बहिर्गिरी, उपगिरी, इन तीन प्रदेशों में, इनकी तराइयों में होते हुए अर्जुन आगे उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। इसकी पहचान की है वासुदेव शरण अग्रवाल ने। अंतरगिरी में जो ऊंचे शिखर है हिमालय के, गौरीशंकर, नंदा देवी, केदारनाथ, त्रिशूल और धवलगिरी, धौलागिरी, ये आते हैं। इनके नीचे से होते हुए वो जाते हैं। और पाली साहित्य में इनका वर्णन मिलता है। महाहिमवंत इनको कहा गया है। ये जो जितने ऊंचे ग्रेट हिमालयन रेंज जो है, ऊंचे शिखर जो हिमालय के हैं, इनको महाहिमवंत त्रिपिटक साहित्य आदि में कहा गया है। तो दिग्विजय के लिए अंतरगिरी और बहिर्गिरी से गुजरते हुए, जिसको कि ग्रेट सेंट्रल हिमालय कहते हैं, उससे निकलते हैं, उपगिरी होते हुए जाते हैं। उपगिरी और बहिर्गिरी में कुछ निचले प्रदेश हैं और जिनमें कि आधुनिक नैनीताल आ जाता है, देहरादून, मसूरी, शिमला, ये सब आ जाते हैं। आप लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं वो भी प्रदेश इसमें काफी कुछ आ जाता है। तो सभा पर्व के अध्याय 25 में इनके वर्णन है। और उससे होते हुए त्रिगर्त प्रदेश जो था, ये प्रसिद्ध है प्राचीन साहित्य में। आजकल कुल्लू या कांगड़ा जहाँ पर वो त्रिगर्त प्रदेश है। और त्रिगर्त के राजा पर्वतेश्वर कहलाते थे। महाभारत में भी पर्वतेश्वर इनको कहा गया है। मुद्रा राक्षस नाटक जिन्होंने पढ़ा है उनको ध्यान होगा कि पर्वतेश्वर उसमें आते हैं और पर्वतेश्वर की हत्या करा दी जाती है। मलय केतु उनका पुत्र है इत्यादि। तो इस पूरे क्षेत्र में यह जो अंतरगिरी, बहिर्गिरी के आसपास का पूरा क्षेत्र है, इसमें अच्छा, सत्यम कुमारी जी बैठी हुई हैं, आपको वंदन करता हूँ, नमस्कार। अरे नहीं सर, बहुत ही अच्छा लगा आपको देख करके। तो और मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं नहीं आ पाया, आपने इतने प्रेम से बुलाया था। और ये जो गणराज्य यहाँ पर बहुत ज्यादा थे। और सभा पर्व के अध्याय 24-25 में इनका वर्णन है। यहाँ से विजय करते हुए कश्मीर की तरफ चले जाते हैं अर्जुन। और इस सब का विश्लेषण करते हैं। कुछ इस समय जो नदियां हैं उनका वर्णन तो आता ही है यहाँ पर। अग्रवाल जी बताते हैं कि दार व चिनाब और रावी के ऊपर ऊपर के प्रदेश में होते हुए जो जम्मू का इलाका है उससे अर्जुन गुजरे यहाँ से, जिसको डुग्गर इस समय कहते हैं।
और छिभाल प्रदेश भी इसको आजकल कहा जाता है, जिसमें कि पूंछ, राजौरी और भिम्मल की रियासतें आती हैं। पूंछ और राजौरी तो सब जानते ही हैं। चिनाब नदी के पूर्व का प्रदेश जो है दार्व प्रदेश है, उसके पश्चिम का अविसार प्रदेश है, उसके पश्चिम में झेलम और सिंधु के बीच का प्रदेश फरसा कहलाता था, जिसे आजकल हजारा कहते हैं। ये तो आइडेंटिफिकेशन अग्रवाल जी का है। अभिसार और उड़ीसा से लगा हुआ सिंहपुर था, जो नमक के पहाड़ों के प्रदेश की राजधानी थी। इसके भी नॉर्थ वेस्ट में यदि जाते हैं, उत्तर पश्चिम में यदि जाते हैं, तो दरद प्रदेश आता है। दर्दिस्तान भी इसको कहा जाता है। और उसके और नॉर्थ वेस्ट में बढ़ते हैं तो गिलगित और यासीन यहाँ पर मिलते हैं। ये प्रसिद्ध स्थान है। और वंशु नदी, जिसको अंग्रेजी में ऑक्सस कहते हैं, और उधर के लोग आमू दरिया भी इसको कहते हैं। वंशु का तो कालिदास ने भी रघुवंश में वर्णन किया है। वंशु तीर विचेष्ट नहीं, रघु के जो घोड़े थे वंशु नदी के किनारे उन्होंने लोटपोट की, ऐसा हूणों को परास्त करते हुए ये दर्दिस्तान तक रघु गए थे, ऐसा रघुवंश में उन्होंने वर्णन किया है। रघुवंश में जो दिग्विजय का वर्णन है और अर्जुन की दिग्विजय का वर्णन, इन दोनों को मिला सकते हैं। और ये सप्त सिंधु प्रदेश का वर्णन दोनों ही करते हैं, महाभारतकार भी करते हैं और कालिदास भी करते हैं। महाभारत का वर्णन प्राचीन हो सकता है, और उसके उस पार चले जाते हैं तो फिर काम्बोज प्रदेश आ जाता है, वो काबुल आ जाता है। फिर दर्दिस्तान के पश्चिम में यदि जाते हैं तो काफरस्तान और कोहिस्तान और हिंदू कुश पहाड़ तक ये जो फैला हुआ इलाका आ जाता है। तो ये जो सप्त सिंधु प्रदेश हम कह रहे हैं, उसके बाहर के कुछ इलाके फिर इसमें, जहाँ तक कि अर्जुन जाते हैं वहां तक का वर्णन महाभारत में आता है। हिंदू कुश के उत्तर पश्चिम में वंश की एक शाखा बल्ख नदी है, और बल्ख के आसपास का जो प्रदेश है वही वाल्मीक वाल्मीक जनपद है, जिसका कि खूब वर्णन आता है हमारे साहित्य में। और चोल भी यही एक नाम है। चोल दक्षिण में अलग है, लेकिन वंश के दक्षिण और वाल्मीकि के पूर्व का रेतीला प्रदेश चोल कहलाता था, ऐसा अग्रवाल जी बताते हैं। फिर ये सारे प्रदेशों का इसमें वर्णन किया गया है, कैसे पर्वतीय प्रदेशों पर विजय प्राप्त करते हैं। और इसमें कहा गया ये बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेख है, और जिनको सोशियो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी करना है उनके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पर्वतीय प्रदेश में 7 दस्यु जाति के गण हैं, ऐसा महाभारत कहते हैं। अब गीता प्रेस गोरखपुर के अनुवाद पर नहीं जाना चाहिए, उन्होंने तो कह दिया कि लुटेरे हैं, उनको भगवत भक्ति करना है और अध्यात्म उसमें केवल भक्ति भाव ही देखना है। तो ये दस्यु जो है वो लुटेरे नहीं है, ये जाति है। वेदों में भी दस्यु जाति का उल्लेख आता है। मैं नहीं मानता कि ये लुटेरे हैं। और महाभारत में दस्युराज की कथा है, जो परम धार्मिक, परम सात्विक, परम वैष्णव था। पूरे दस्युओं का गण, उसका वो राजा था। उसके राज्य में सारे ही दस्यु परम सत्यवादी, परम धार्मिक थे, और एक ब्राह्मण था जिसने उनको बहुत धोखा दिया और हत्या कराई नागराज की उसने। इसकी बहुत मार्मिक कथा महाभारत में आती है। ये जो जनजातियां हैं, इनको कहीं कहीं हंसी उड़ाते हुए कहीं पणी, कहीं दस्यु, ये सब कहा गया, लेकिन इनकी अपनी संस्कृति है। और बाद में स्वीकार किया गया कि ये लोग कितने सात्विक हैं, कितने अच्छे हैं। तो महाभारत में भी ये दृष्टि आती है। तो ये जो जिनको दस्यु जाति के 7 गण कहा गया है, उन पर अर्जुन विजय तो प्राप्त करते हैं। अब ये लोग सामरिक शास्त्र में इतने निपुण नहीं थे। अर्जुन, भीमसेन, इनके पास तो मिलिट्री साइंस की, मार्शल आर्ट्स की बड़ी तकनीक थी, तो इन लोगों को परास्त कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि ये उत्सव संकेत प्रदेश हैं, तो इसकी तरफ वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने ध्यान दिया है। उत्सव संकेत शब्द यहाँ पर आता है, और मैंने इस पर एक व्याख्यान भी दिया है। मेरा कहना यह है कि ये बस्तर में जो घोटुल है वही उत्सव संकेत है, क्योंकि जो वर्णन मिलता है कि यहाँ पर इकट्ठे होते हैं नौजवान लड़के लड़कियां, गाते बजाते हैं, उत्सव संकेत उसको कहते हैं। संकेत स्थान तो हमारे यहाँ वही कहते ही हैं कि जहाँ प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं। तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, बस्तर में जनजातियों में घोटुल की परंपरा है, जहाँ पर कि 10-12 साल से बड़े जब हो जाते हैं लड़के लड़कियां, तो उनको माता पिता भेज देते हैं कि वहां जाकर के शाम को अपने गाँव बजाओ, रहो, मिलो, और जिसको जो पसंद आ जाता है उससे बाद में विवाह कर लेते हैं। बहुत ही अद्भुत, अनोखी और पवित्र परंपरा है वहाँ की। इसको दूषित किया शहर के लोगों ने, वहां जा जा करके देख करके वहाँ घुसते हैं उसको देखने के लिए। लेकिन ये उन लोगों की परंपरा, ऐसी परंपरा इन लोगों में ये उत्सव संकेत की थी। और कालिदास ने भी वर्णन किया। अच्छा, आप कालिदास से और महाभारत के जो वर्णन है वो कितने मिलते हैं।
कालिदास ने भी कहा कि रघु जब निकले तो वो इन पर्वतीय प्रदेशों से होते हुए, गणराज्यों से होते हुए, उत्सव संकेत जो स्थल थे उनको उन्होंने देखा। तो महाभारत में भी उत्सव संकेत शब्द आता है। तो इस प्रकार से ये जो सांस्कृतिक अध्ययन के लिए सामग्री आती है और जनजातियों के जीवन और नाम जो आते हैं अनेक जनजातियों के, किरात हैं, गंधर्व हैं और भी कई, और गणराज्यों के उल्लेख विशेष रूप से आते हैं। एक इसमें मैंने नहीं देखा, वर्ण रत्नाकर ग्रंथ है, उसमें वासुदेव शरण अग्रवाल ने बताया कि मदन ग्रह भी इसको कहा गया है, जिसको उत्सव संकेत कहा गया है। तो खैर यहाँ पर अनेक नगरों का उल्लेख किया गया है, और धवलगिरी या धौलगिरी के पहाड़ियों के नीचे अर्जुन अनेक नगरों में जाते हैं। यहाँ किम पुरुष प्रदेश है, आजकल जहाँ तक मैं समझता हूँ किन्नौर इसको कहते हैं, और इसके आगे हाटकपुर में वे जाते हैं। अब आप लोग यहाँ रह रहे हैं तो आप लोग ज़्यादा आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये किम पुरुष प्रदेश है, किन्नौर हुआ, और हाटकपुर है जहाँ पर गुह्यक निवास करते थे। अब यक्ष और गुह्यक को वैसे पर्याय मान लेते हैं, लेकिन जो ज़्यादा जानकार टीकाकार हैं वो सूक्ष्म अंतर बताते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ये गुह्यक अलग जाति है और जनजाति के ये लोग सब हैं, यक्ष और गुह्यक, और हाटकपुर में ये रहते हैं उधर। और उससे भी उत्तर की तरफ अर्जुन चले जाते हैं, मानसरोवर तक वो जाते हैं। और यहाँ गंधर्वों का वर्णन किया गया कि यहाँ गंधर्व निवास करते हैं। उसके पश्चात वे हेमकूट पहाड़ पर जाते हैं। यह भी हिमालय की रेंज है, और हेमकूट का वर्णन कालिदास ने भी विक्रमोर्वशीयम में किया है। और यहाँ पर सुंदर वर्णन है महाभारत में। अब मैं सब जो काव्यात्मक वर्णन है उनको नहीं पढ़ पाऊंगा। ततः पार्थो ददर्शाथ बहूनिह मनोरमान नगरांश वनांशैव नदीश्च विमलोदका। बहुत सारी सुंदर चमकते हुए पानी से भरी हुई नदियां उसने देखी, कई छोटे छोटे शहर नगर, छोटे जो पहाड़ी नगर हैं कितने सुंदर होते हैं वहां से, और छोटे छोटे नगर होते हैं। वहां से अर्जुन गुजरते हुए चले गए, पूरी जो रेंज है हिमालय की उससे गुजरते हुए। उसके आगे फिर हिमालय से उस पार जाते हैं तो मेरू पर्वत आ जाता है। इसको वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा कि पामीर का जो इलाका है वह, उसको ये लोग मेरू कहते हैं। और अ, उस उससे पहले कुछ पश्चिम में जाते हैं तो गंधमादन पर्वत आता है। यह हिमालय की का ही एक एक शिखर है। और गंधमादन पर्वत का वर्णन अनेकत्र आता है, महाभारत में भी खूब आता है। ये बहुत ही सुंदर ये रहा होगा पूरा इलाका जो गंधमादन पर्वत है, और इसमें भी फूलों की घाटी है। इस पर सैर सपाटा करने खूब जाते थे, रईस लोग भी खूब जाते थे। टूरिज्म उस समय भी था उस प्रकार का, लेकिन राजा लोग जा सकते थे, बाकी लोग सामान्य लोग तो पैदल अपने तीर्थ यात्रा करने जाते थे। ये गंधमादन पहाड़ है, फूलों की घाटी है, सौगंधिक पुष्प जहाँ उगते हैं, भीमसेन जहाँ गए थे, इसके वर्णन आते हैं, सुंदर वर्णन आते हैं महाभारत में। और इलाव्रत प्रदेश फिर आता है। इसमें जो विशेष वनस्पतियां हैं वो कीचक कोटि के बांस का वर्णन आता है। ये अलग प्रकार का बांस होता है, सामान्य बांस को कीचक नहीं मानना चाहिए, क्योंकि एक अलग तरह का बांस होता है जिसमें हवा जब चलती है तो बांसुरी की आवाज अपने आप उससे बहुत सुंदर निकलती है। ये साउथ ईस्ट एशिया के देशों में भी ये कीचक श्रेणी के बांस होते हैं, और इस प्रदेश में वो होते हैं। इसकी डिटेल्स में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। इसके बाद उत्तर कुरु का वर्णन है, उसको मैं छोड़ देता हूँ। ये हिमालय के उस पार फिर चले जाते हैं, और ये चीनी तुर्किस्तान का वर्णन है, ऐसा वासुदेव शरण अग्रवाल मानते हैं। और इधर फिर जाते हैं तो गांधार, वालिक, तक्षशिला, काबुल, इसमें ये काबुल नदी बहती है, कुभा, संस्कृत साहित्य में उसका कुभा नाम से वर्णन है, और सिंधु नदी इसके साथ बहती है यहाँ से। और ये जो गांधार देश है इसके पूर्व गांधार और अपर गांधार ये दो भाग हो जाते हैं। और पूर्व गांधार की राजधानी तक्षशिला है, अपर गांधार की पुष्कलावती है। इनके वर्णन मिलते हैं। पुष्कलावती आजकल चार सद्दा नामक छोटा सा गांव बचा है, पहले ये अच्छा नगर रहा होगा। और इसके बाद और भी छोटे छोटे जनपद हैं, कपिश जनपद है, इसको काफरिस्तान इस समय कहते हैं। उसके ऊपर जाते हैं तो बामियान पहाड़ियां आ जाती हैं, और बैक्ट्रिया जिसको कहते हैं वो प्रदेश आ जाता है। इनके नाम अभी भी लोकेट हो जाते हैं। और मधुमंत और अफरीदी ये नाम मिलते हैं, इनको आजकल मोहमंद और आफरीदी कहा जाता है। तो इस प्रकार से पूरे हिमालय के आसपास के प्रदेश हैं। और व्यास नदी का वर्णन है। और वन पर्व में विशेष रूप से अर्जुन जब इंद्रकील पर्वत पर तप करने जाते हैं व्यास के उपदेश से,
तो इंद्रकील पर्वत यह हिमालय की का ही एक रेंज में आता है। भारवी ने भी इंद्रकील पर्वत का वर्णन किया है, हिमालय का वर्णन भारवी ने भी बहुत अच्छा किया है। और सो अगच्छत पर्वतांस्तात तपोधन विशेषितान दिव्यम हैमवतम पुण्यम जव जुष्टम परंतप। दिव्य हेमवत पर्वत पर वह अर्जुन पहुंचा, अनेक पर्वतों के शिखरों को उसने देखा। हिमालय अतिक्रम्य गंधमादन में च, हिमालय और गंधमादन दोनों पर्वतों को लांग करके वह इंद्रकील पर्वत पर पहुंचा, क्योंकि यह बहुत ही ऊंचाई पर, बहुत दूर यह दुर्गम यह पर्वत था। और इसको हिमालय की जो छोटे छोटे शिखर हैं, ऊंचे शिखर हैं, उनके भी कहीं, उनसे भी ऊंचाई पर कहीं पर यह है। अब मैं लोकेशन इसका मैं ठीक से नहीं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ जाकर के अर्जुन तपस्या करते हैं। दुर्गम स्थान है, कोई तपस्वी उनको देख करके कहता है कि तुम यहाँ आ कैसे गए, और धनुष बाण तुमने ले रखे हैं, तुम तो क्षत्रिय हो, क्षत्रियों के लिए यह स्थान नहीं है, यहाँ पर केवल तपस्वी ही आते हैं। तो अर्जुन उससे बातचीत करते हैं, ये सब प्रसंग आता है। फिर ये वन पर्व में पुलस्त्य ऋषि भीष्म को सारे तीर्थों का विवरण देते हैं। महाभारत तो विश्वकोश है, वो तीर्थों का तो इतना बड़ा इंसाइक्लोपीडिया महाभारत है कि, और विशेष रूप से जो हिमालय क्षेत्र के सप्त सिंधु प्रदेश के जो तीर्थ हैं, उनका जितना विस्तार से वर्णन महाभारत में मिलता है वो बहुत दुर्लभ है, और रिसर्च करने के लिए बड़ी सामग्री इसमें है। तो सरस्वती और दृषद्वती नदियों के वर्णन के बाद कनखल से गुजरते हैं। पुरु नाम का पर्वत आता है जहाँ पुरुरवा ने तीर्थ यात्रा की थी, ऐसा पुलस्त्य ऋषि भीष्म को बताते हैं। और उससे आगे जाने पर भृगुतुंग नाम का पर्वत है जहाँ पर भृगु ने तप किया था। फिर नारायण की, नर और नारायण की तपस्थली बद्रिकाश्रम है, इसमें विशाल बद्री वन है, और बद्रिकाश्रम का वर्णन बहुत ही सुंदर यहाँ पर किया गया है। आश्रम ख्यायते पुण्यस्तिषु लोकेशु विश्रुतः उष्ण त्वया वहा गंगा शीत त्वया वहा पुरा। जो गंगा बहुत शीतल थी, बर्फीली थी, वहाँ आकर के गर्म पानी के झरने पंज के रूप में यहाँ पर प्रवाहित होती है इस बदरिकाश्रम में। अब हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन गर्म पानी के सोते बदरिकाश्रम में उस समय रहे होंगे। और स्वर्ण सुरभित, स्वर्ण कमल जिनमें खिलते हैं, ऐसे वनों और उपवनों से होते हुए बद्रिकाश्रम की ओर बढ़ते हैं। यहाँ की जो रेत है वह भी सुनहरी है। सुवर्ण सिकताम राजन विशालाम बदरी मनु, इस प्रकार से कहते हैं। जो अलका नगरी के वर्णन में भी कालिदास ने कहा है कि सुनहरी रेत है यहाँ, सोने की रेत लगती है, उसमें मणियों से खेलती हैं यक्ष कन्याएं, ऐसा उन्होंने वर्णन किया है। तो इस पूरा ये जो प्रदेश है, यह अद्भुत सौंदर्य इसका जो है, इसका वर्णन किया गया है। और गंधमादन का वर्णन विशेष रूप से विस्तार से किया गया है महाभारत में, जिसको रुद्र हिमालय कहते हैं। उसी का एक हिस्सा गंधमादन पर्वत था, जो बदरिकाश्रम के उत्तर पूर्व की ओर से आरंभ होता है। मादक फूलों की गंध से भरा होने के कारण कदाचित इसको गंधमादन कहा गया होगा। और इसी में फिर वह सौगंधिक पुष्पों की पूरी वादी है, पुष्पों की घाटी है, और मादक गंध इतनी अधिक कहीं वहां पर होती है कि मूर्छित हो जाता है व्यक्ति। मुझे ऐसा लगता है कि जो उर्वशी है वो पुरूरवा से रूट करके चली और ये यहाँ पर पहुंच गई, और यहाँ पर मूर्छित होकर के गिर पड़ी होगी, और पुरूरवा उसको ढूंढते ढूंढते फिर किसी तरह पहुंचे, किसी तरह उन्होंने उसको चेताया। कुल मिलाकर के इसी रूप में मैं उसकी व्याख्या करता हूँ, क्योंकि ये मादक फूल की गंध यहाँ पर है, ऐसा तो बताया जाता है। ये फूलों की घाटी है जो चमोली जिले में उत्तराखंड में है, और हिमालय की यह घाटी है जहाँ अल्पाइन वनस्पतियां और स्थानीय फूल इतने अधिक होते हैं, उनके लिए विशेष रूप से जानी जाती है। बड़ा टूरिस्ट सेंटर भी यह है, और चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई चोटियों से यह घिरी हुई है। यह विश्व धरोहर इस समय मानी जाती है, और नंदा देवी के पास में यह है। और यह जैविक विविधता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पूरा क्षेत्र सुरक्षित क्षेत्र इसको घोषित किया गया है आजकल। तो यह 3600 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, यह घाटी। और इसका वर्णन महाभारत में किया गया है, क्योंकि भीम भी यहाँ पहुंचे। द्रौपदी ने तो दूर से वह सौगंधिक कमल देख लिया था, जो स्वर्ण कमल है, 1000 पंखुड़ियों वाला उसको कहा गया है, कहीं शतदल कमल कहा गया है, और स्वर्ण कमल भी उसको कहा गया है। कई कई तरह के जंगली फूल इसके चारों ओर होते हैं, उनकी सुगंध भी अनोखी होती है। द्रौपदी ने भीमसेन से कहा कि वह सुगंधिक पुष्प मुझे चाहिए। प्रेम तो भीमसेन ने द्रौपदी से किया और द्रौपदी ने भीमसेन से किया, बाकी सब पर मुझे शंका है।
लेकिन उस पर मैं नहीं जाऊंगा। भीमसेन अद्भुत प्रेमी थे, ऐसा प्रेमी महाभारत में दूसरा नहीं है। चले गए द्रौपदी के लिए, सारे कतरे उठा करके वहां से, यक्षों से युद्ध भी उनका हुआ। यक्ष लोग भिड़ गए उनसे कि इस पे आप फूल नहीं तोड़ सकते, हमारे हमारे कुबेर महाराज की सुरक्षा में यह है, इसमें कोई फूल नहीं ले जा सकता है। और उन्होंने सब पछाड़ा यक्षों को। तो ये इस प्रकार से गंधमादन और फूलों की घाटी, इसका वर्णन आता है। और अब इधर पांडवों को बड़ी चिंता लगती है, अर्जुन तपस्या कर रहे हैं इंद्रकील पर्वत पर, और युधिष्ठिर बड़े विकल होते हैं। युधिष्ठिर बड़े स्नेही है अपने भाइयों के लिए, द्रौपदी के लिए भले ही उतने ना हो, लेकिन वो कहते हैं भैया चलो अर्जुन को देखने। तो ये प्रसंग जोड़ा गया है कदाचित कि वो पूरा सब यात्रा करते हुए वो लोग भी गंधमादन पर पहुंचते हैं, और यहाँ पर दूर दूर तक फैली हुई पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अब युधिष्ठिर तो कमजोर है, नहीं चल पाते हैं, तो फिर घटोत्कच आता है, उनको उठा करके वो चलता है, और ये लोग किसी तरह उनको ले जाता है वहां पर। तो विद्याधर, वानर, किन्नर, गंधर्व इस पूरे क्षेत्र में निवास करते हैं। तरह तरह की धातुएं, रत्नों की खानें यहाँ पर है। वन्य पशुओं से भरा हुआ पूरा ये प्रदेश है। पशुओं के नाम भी दिए गए हैं, मयूर है, चमरी गाय है, वानर है, रुरुमृग है, गवय है, महिष है। और फिर इसके आगे कैलाश पर्वत आश्चर्यों से भरा हुआ, यह जो है उसका वर्णन यहाँ पर आता है। इसको भी पांडवों ने देखा। और ये जो बद्री का वर्णन आता है, अब इस पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बेर जिसको हम कहते हैं वो ये नहीं है। क्योंकि ये जो बद्रिकाश्रम में और हिमालय के क्षेत्र में जो बद्री के वर्णन है, वो वास्तव में वो मेरे हिसाब से सेव फल होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े आकार का वह फल है, बहुत मीठा फल है, ऐसा वर्णन आया है। उस सेव के लिए दूसरा नाम मुझे मिला नहीं। तो मुझे लगता है कि वो बद्री उसको कह रहे हैं। वहां कहाँ बेर होते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन वो उस प्रकार के यदि फल होते हैं तो वो उस इलाके में तो सेव होता है, पूरे हिमाचल के प्रदेश में, हिमालय की तराइयों में। तो शायद वो सेव का वर्णन कर रहे हैं। अन्यथा कोई नाम कोई प्राचीन साहित्य में सेव का मिलता हो तो आप लोग बता सकते हैं। तो ये पूरा जो बद्रिकाश्रम का क्षेत्र है, जिसको पांडव भी देखते हैं, अर्जुन देखते हैं। तो अर्जुन तो नर के रूप में यहाँ पिछले किसी जन्म में तपस्या करते ही रहे हैं, और इस जन्म में भी वो पहुंचते हैं। तो बहुमूल फलोदक नव शाद्वल संचन्न सुसमीकृत भूभाग शुभ हिम मृदु स्पर्श, पूरा यह प्रदेश है। और नर नारायण यहाँ तपस्या करते थे, उनकी विशाल अग्निशालाएं यहाँ बनी हुई हैं, जिनमें कि स्रुआ और भांड आदि रखे हुए हैं। बड़े बड़े पानी के घड़े यहाँ रखे हुए हैं, बलि और होम चल रहा है। पूरा प्रदेश झाड़ बुहार कर अच्छी तरह साफ किया गया है। अब यहीं से मेनाक पर्वत को देख सकते हैं, यह महाभारत में वर्णन आता है। अब मेनाक पर्वत को तो हिमालय का पुत्र कहा गया है। और ये छोटा पर्वत कोई है जिसको बाद में कहा गया कि वो सागर में डूब गया था। उस ये मेनाक पर्वत को स्वर्णमय शिखरों वाला कहा गया है, सुनहरे शिखर हैं। अब शायद हो सकता है कि जब बर्फ पर धूप पड़ती है तो सुनहरा सा दिखाई पड़ता है, इसलिए स्वर्ण शिखर इस प्रदेश को इसको कहते हैं। और बिंदुसर नामक सरोवर यहाँ पर है, लाल कमलों और नील कमलों से भरे हुए क्षेत्र है ये। और कई सरोवर यहाँ पर हैं। भागीरथी यहाँ से बहती हुई जाती है, और जिसके किनारे किनारे मणि और प्रवाल बांधे हुए से लगते हैं। तो यह पूरा क्षेत्र है, और इसका वर्णन बहुत सुंदर है। सर्वभूषण संपन्नम भूमेर भुज विवोचितम, सर्व भूषणों से संपन्न, और धरती का हाथ जैसे ऊपर उठा हुआ हो, इस प्रकार से। सर्वत्र रमणीयेषु गंधमादन सानुषु सक्त चक्षुरभिप्रायान हृदय नानु चिंतयन पुंस्कोकिल निनादेषु षट्पदाचरितेषु च बद्ध श्रोत मनश्चक्षुर्जगामामित विक्रम। उसकी आंखें बंद गई अर्जुन की उनको देखते हुए, कान उसके बंद गए, जो वहां पर झरनों का नाद था, भौरों का निनाद था, पक्षियों का कूजन था। इस तरह के मनोहारी वर्णन है आगे। सपक्षमिव नृत्यंतम पार्श्व लग्न ही पयोधरई बलिभिर धातु विच्छेदई कांचनांजन राजितई। तरह तरह की रंग बिरंगी धातुएं वहां पर हैं, कांचन के पर्वत जैसे लगते हैं। और आसपास पर्वतों से ऐसा लगता है कि वो पर्वतों के ऊपर पहाड़ मंडरा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि पूरा पहाड़ जैसे कोई बहुत बड़ा पक्षी है जो उड़ रहा है। पहले पहाड़ों के पंख होते थे, ये जो मिथक चल पड़ा है। ये दूर से यदि देखते हैं कि हिमालय हिमालय के शिखरों के आसपास बादल
नीचे नीचे घूम रहे हैं, तो लगता है जैसे कि पंख उनके हैं और उड़ते हुए से वो लग रहे हैं। तो ये कल्पना की गई कि पहाड़ उड़ सकते थे वो पक्षियों की तरह इत्यादि। झरने जो बहते हैं तो सफेद मोतियों के हार कई कई जैसे गिर रहे हो ऐसा लगता है। और कितने कितने फूल हैं। और मयूर नाचते हुए लगते हैं, पक्षी कूजन करते हैं, अप्सराएं जब थिरकती हैं उनकी पायजेब पर मयूर यहाँ नाचते हैं, ऐसा कहा गया है। हरी घास से भरे हुए क्षेत्र कई यहाँ पर है, इस प्रकार से वर्णन यहाँ पर किया गया है। मूल श्लोक में नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये जो जैविक विविधता है उसकी दृष्टि से यहाँ के विशेष कुछ पशुओं का वर्णन किया गया है। इसमें कि सिंह है, तरक्षु है, जिसको तेंदुआ कहते हैं, जंगली हाथी अलग प्रकार का हाथी है, व्याघ्र, वराह, जंगली भैंसे, उनके उल्लेख आते हैं। पक्षियों से भरा हुआ पूरा यह प्रदेश है। इतने पक्षी हैं कि भीमसेन जैसे ही घुसते हैं, ये जो फूलों की घाटी है उसमें, तो देखते हैं कि कई कई हजार पक्षी एक साथ उड़े उनके उसमें प्रवेश करते ही से। तो इस प्रकार के वर्णन आते हैं। और स्वर्ण कमलों से भरी हुई नदी भीमसेन ने यहाँ पर देखी, इस प्रकार के ये वर्णन है। अब समय जब होने लगे तो मुझे बता दिया जाए, क्योंकि मैंने देखा नहीं कितना समय हो गया, कितनी देर मुझे बोलना है। और आप लोग हस्तक्षेप करके बता सकते हैं, क्योंकि ये सामग्री तो बहुत ज़्यादा है और डिटेलिंग भी बहुत है, सुंदर वर्णन भी है, तो कितना हम लेंगे और कितना छोड़ेंगे। लेकिन ये जो तीर्थ यात्रा पर्व है वन पर्व के अंतर्गत, इसमें अ, अद्भुत विस्तार है। ये तीर्थ यात्रा पर्व में जो वन पर्व में है, ये अध्याय 80 से 156 तक है गीता प्रेस गोरखपुर में। और पुणे संस्करण में मैंने नहीं मिलाया, कुछ अध्याय कम हो जाते हैं। लेकिन ये 77 अध्याय हैं, 77 चैप्टर्स में। पूरे भारत की तीर्थ यात्रा जो होती है उसमें एक एक तीर्थ का वर्णन है। महाकोश है, एक तरह से पूरा इंसाइक्लोपीडिया है भारत के तीर्थों का। और विशेष रूप से कुरुक्षेत्र से लगा करके हिमालय के सप्त सिंधु के जितने तीर्थ हैं उनका वर्णन इसमें बारीकी से किया गया है। नाम असंख्य मिलते हैं। अब ये आप लोगों पर है जो युवा विद्वान हैं कि इनको आइडेंटिफाई करें, इनकी पहचान करें कि कहाँ पर यह है। ये मेरे बूते का काम नहीं है। वैसे भी मैंने बता ही दिया कि ज्योग्राफी मेरी कमजोर है और मेरा क्षेत्र ही अलग है। आप लोगों ने इसमें बोलने को कह दिया है तो मैं किसी तरह बोल रहा हूँ। ये मेरे मन मर्जी का क्षेत्र है भी नहीं। लेकिन कुरुक्षेत्र के वर्णन में कहते हैं, हाँ जब बंद करना हो तो भैया बता देना। गुरु जी संक्षेप कर दीजिए। हाँ बस 5-10 मिनट के, 5 मिनट में कर दें कि 10 मिनट में कर दें? सर दोनों विकल्प आप। हाँ ठीक है, करता हूँ जितना हो जाए। दो दो चार मैं पढ़ूंगा कि कैसे ये कुरुक्षेत्र और इसके पूरे प्रदेश के बारे में महाभारत कहते हैं। पांसवोपि कुरुक्षेत्रे वायुना समुदीरिता अभी दुष्कृत कर्माणम नयंति परमाम गतिम। कुरुक्षेत्र की जो धूल है उसके कण भी छू जाते हैं तो परम सद्गति प्राप्त होती है। दक्षिणे सरस्वत्या दृषद्वत्युत्तरेण च ये वसंती कुरुक्षेत्रे ते वसंती त्रिविष्टपे। सरस्वती नदी के दक्षिण और दृषद्वती नदी के उत्तर की ओर ये जो पूरा क्षेत्र है यही सप्त सिंधु प्रदेश है। और इसमें जो रहते हैं वो स्वर्ग में रहते हैं। अब ये सैकड़ों नाम है, इनको मैं नहीं पढ़ूंगा। ये कुरुक्षेत्र के जो नाम है, इसमें कि नाग देवी तीर्थ, वराह तीर्थ, सोम तीर्थ, ये लंबी सूची है। और ब्रह्मवेदी है, कई इस प्रकार के इसमें नाम हैं। और ये कुरुक्षेत्र में ही कितने तीर्थ थे, कम से कम 100 नाम इसमें कुरुक्षेत्र के तीर्थों के आते हैं। और पूरे महाभारत का जो लोकेल है वो बार बार हिमालय की तरफ घूमता है। व्यास तो यहीं रहते हैं, बदरिक आश्रम में रहते हैं, वहां से वो बार बार हस्तिनापुर आते हैं। तो बार बार हिमालय की तरफ महाभारत के पात्र जाते हैं, अंत में तो हिमालय की तरफ जाते ही हैं। पूरे सप्त सिंधु प्रदेश से होते हुए फिर से हिमालय की तरफ जाते हैं। चारों पांडव बार बार हिमालय की तरफ जाते हैं, विशेष रूप से अर्जुन जाते हैं। तो ये हिमालय को देखते हैं महाभारत के सारे पात्र, सप्त सिंधु प्रदेश की ओर देखते हैं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है तो कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, सरस्वती में स्नान करते हुए हिमालय की ओर ताक रहे थे पांडव। युधिष्ठिर को तो ऐसा लगने ही लगा कि अब बस अब हिमालय की तरफ चले जाएं। तो ये वर्णन हिमालय का और कुरुक्षेत्र का आया है। कैलाश पर्वत का विशेष रूप से महात्म्य इसमें आया है। इसके अलावा मुझे लगता है कि महाभारत में जो 18 पर्व हैं उसमें शायद ही कोई पर्व ऐसा हो जो कहीं ना कहीं से
सप्त सिंधु प्रदेश और हिमालय के आसपास न पहुंचता हो। स्त्री पर्व में विलाप ही विलाप है, लेकिन वो वही कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र में ही सरस्वती नदी के किनारे ही सब स्त्रियां विलाप कर रही हैं। तो सारा लोकेल और यह सब जो हिमालय है, वो निरंतर महाभारत में बना हुआ है। वो महाभारत सप्त सिंधु प्रदेश का काव्य है, और विशेष रूप से मेरी दृष्टि से पूरे भारत की महिमा का काव्य है। ये जो वर्णन किया है शांति पर्व में, अ, अ, ये पूरे भारत का, वो पूरा राष्ट्रीय काव्य है हमारा। भारत की महिमा का गान और सारे भारत का जो वर्णन किया गया है, उसमें विशेष रूप से ये भृगु जो बताते हैं भीष्म को सारे तीर्थ और सप्तसिंधु प्रदेश, उसमें हिमालय के आसपास के प्रदेशों का वर्णन वे करते हैं। तो ये तो बार बार हिमालय की ओर महाभारत जाता है, मुड़ता है, और उसका आख्यान महाभारत बनता है। इन शब्दों के साथ मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने समय दिया और धैर्य से मेरी बात को सुना। मैंने बहुत स्वल्पमति से जितना जो कुछ इस महाविषय पर मैं समझ बूझ सकता था, उसको मैंने कहने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सादर सादर धन्यवाद। और हम सभी कृतज्ञ हैं, क्योंकि जो हमारे